एक भी अक्षर, एक भी मात्रा, एक भी पाई घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं। मूल गाथाओं पे, टीका इत्यादिकों में चूंकि टीका 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 न बाध्यते, टीका सूत्रम न बाध्यते, टीका ऐसी होती जो सूत्र को बाधित नहीं करती। टीका टीका या बाध्यते, टीका से टीका बाधित हो सकती है। मेरी टीका अलग है, आपकी टीका अलग है, मेरी टीका से आपकी टीका में बाधा पहुंच सकती है, लेकिन मूल परंपरा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आचार्य भगवंत ने बार बार वो बात कही कि अगर एक भी शब्द बदल दिया तो परंपरा में कितना फर्क पड़ जाता है। सोचिए, जहां लिखा था न गच्छेत जन मंदिरम, वहां लिख दिया 2 मात्रा बढ़ा करके, क्योंकि वर्ग रहता है। जैसे आज अपन पूरी दुनिया में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े सर्वोपरि हैं। कोई भी समाज लड़े, झगड़ा तो हिंदू मुस्लिम का ही माना जाता है। क्या हुआ महाराज? अरे उनने हमारे मंदिर के सामने बकरा काट के डाल दिया, अरे हमने उनके मंदिर के सामने सुअर काट करके डाल दिया। अभी हम जब यहाँ पर थे कहीं एक मध्य प्रदेश के एक गांव में, वहां पर ऐसे ही हुआ। उन्होंने भड़काने के लिए, एक ने भड़काने के लिए बकरी की बलि दे दी, दूसरे ने भड़काने के लिए सुअर की बलि दे दी। 2 लोगों के भड़काऊ चक्कर में 2 जीवों की हत्या हो गई। देख करके हृदय कांप गया। सुबह सोकर के उठे, एक ने कहा हमारे मंदिर को अशुद्ध कर दिया, दूसरे ने कहा हमारे उसको अशुद्ध कर दिया। दोनों आपस में झगड़ने लगे, तलवार छूला बर्छी निकल गई। एक जमाना, आज का जमाना है, हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा चलता है और किसी कौम का किसी कौम के साथ बड़ा विवाद दिखाई नहीं देगा। हिंदू मुस्लिम ही भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि राजनीति है। एक को भारतीय जनता पार्टी पकड़ के रखी है, एक को कांग्रेस पकड़ के रखी है। जिसको न भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है ना कांग्रेस ने पकड़ा है, उसको हिंदू मुस्लिम विवाद से कोई मतलब नहीं है। जिसको हिंदू मुस्लिम विवाद से मतलब नहीं है, उसको करप्शन के विवाद में घुसा दिया जाता है। तू तीसरे विवाद में शामिल होगा तब तेरा जीवन चलेगा। तो जैसे आज हिंदू मुस्लिम विवाद चलता है, कभी जैनियों का भी किसी मत के साथ इस तरीके का विवाद इत्यादि होता था, और इस विवाद के चक्कर में कसाई के वशीभूत होकर के अपनी उस ग्रंथ की लाइन को 2 मात्रा बढ़ा देने पर उस मंत्री के मन के अंदर यह भाव आ गया कि मैंने जिस ग्रंथ को पढ़ा है उस ग्रंथ में लिखा है हस्तिनापि ताड़ेपि न गच्छेत जैन मंदिरम, और ये मेरी ही पत्नी मुझसे कहती है कि महाराज सबको बताते हैं, तुमको भी बताएंगे, तुम भी चले जाओ। अब मंत्री के मन के अंदर कुलबुल 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 चल रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जाऊंगा तो वो उस अंगूठी के लिए राजा क्या कहेगा। मंत्री बड़ा असमंजस में था। असमंजस वाले उस भाव के साथ मंत्री ने तय किया कि सुबह जाकर के और महाराज से पूछ ही लेते हैं। अब मंत्री अपना टीका चंदन व्यवस्थित लगा करके अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक परिधान को पहन करके जब साधु के पास आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने आंख खोली तो सामने आते हुए व्यक्ति का नाम लेते हुए कहा, सोम चिंता मत करो, वह अंगूठी कमल के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। अभी तो मंत्री ने कुछ कहा ही नहीं, और इधर से मुनिराज के मुख से मन की बात सुनकर के मंत्री को इतना आश्चर्य लगा। मंत्री घुटनों के बल महाराज के सामने बैठ करके बोलता है, प्रभु आपने मेरे 3 दिन के अवसाद को रंच मात्र समय में स्खलित कर दिया, मैं धन्य हुआ। मुनिराज मंत्री से कहते हैं, जब तुम और महाराज दोनों उस सरोवर के ऊपर खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा करते के दौरान वह अंगूठी, वह राजमुद्रा नीचे बड़े फूले हुए कमल में गिर गई। तुम्हारे हाथ की उंगली पतली थी, राजा की मोटी थी, सरक करके गिर गई, तुम्हें पता तक नहीं चला। और अभी वह कमल खिलेगा, जब वह कमल खिलेगा तब तुम उसको उठा लेना, क्योंकि जहां से जब तक तो तुम वापस जाओगे संध्या हो जाएगी, कमल बंद हो जाएंगे, और बंद कमल को अगर तोड़ने का प्रयास करोगे तो कई कमल हैं,
उन कई कमलों में से तुम सब कमल तोड़ोगे तो हिंसा ज्यादा होगी। इसलिए कल सुबह का इंतजार करना, जब सूर्य की प्रथम किरण उस कमल पत्र पर पड़ेगी और वे कमल खिलेंगे। उस खिले हुए कमलों के बीच में तुमको ऊपर खड़े होने पर राज मुद्रा वहीं पर रखी हुई मिलेगी, निर्विकल्प हो जाओ। मंत्री सोचता है, क्या गुरु का ज्ञान है, क्या गुरु के उस क्षयोपशम की महिमा है कि मेरे बिना बोले, मेरे बिना पूछे इन साधु परमेष्ठी ने, दिगंबर जैन मुनि महाराज ने ये बात बता दी कि अंगूठी वहां पर रखी है, धन्य है वो मुनिराज। ऐसा कह करके मंत्री कहता है, अगर आपकी बताई हुए स्थान पर मुझे अंगूठी मिली तो कल दोपहर में दोबारा मैं जरूर आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। अभी तो अंधेरे पे आया हूं, लेकिन अगर अंगूठी वहीं पर मिली तो फिर मैं दोबारा आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, आप मुझे आशीष प्रदान करिए। ऐसा कह करके मंत्री बहुत तीव्र गति से आश्रम से इसलिए बाहर हो गया कि कोई देख न सके, लेकिन मन के अंदर भाव लगातार उहापोह चल रही थी कि आखिर उन्होंने बताया कैसे। हो सकता है किसी ने उनको बता दिया हो सकता है कोई गुप्तचर के माध्यम से उन्होंने पता कर लिया हो। और मन के अंदर मंत्री धारणा बनाते चले जा रहे थे कि जैसे ही अगर वो मुझे वहीं पर वह मुद्रा मिली तो निश्चित इन गुरु महाराज के पास आकर के मैं अर्घ्य समर्पित करूंगा। आगे क्या हुआ इसके लिए कल पुनः प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।